कैसे सोचा आपने लोगों की भलाई के लिए, मानवता के लिए एक संस्था बनाई जाए और उनकी सेवा की जाए? समाज सेवा देखिए सभी करते हैं। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? आप राजनीति में आना चाहते हैं और बाद में वो सेवा छोड़ दी जाती है। बहुत सारे लोग नशे की गिरफ्त में हैं। टोहाना का जो आसपास का क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है, उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसी मुहिम कोई चलाना चाहेंगे जो हमारे वातावरण को शुद्ध कर सके? राजनीति अलग चीज है, समाज सेवा अलग चीज है। समाज सेवा मैंने शुरू की थी कर्नल साहब की याद में और वो मैं करता रहूँ। तो सबसे पहली मुहिम ही नशे के खिलाफ चलाई थी। एक कैंप लगाने की सोच रहा हूँ जहाँ पे प्री कैंसर। मैं तो हमेशा टोहाना के लिए तैयार हूँ और कुछ ना कुछ हम करते ही। नमस्कार, मैं हूँ लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। आज मैं आपको ऐसे नेक दिल इंसान से रूबरू करवाऊंगा जो एक संस्था चलाकर लोगों की भलाई के लिए मानवता का कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन के संचालक विक्रम सिंह जी। सर, सचमेल में आपका स्वागत है। नमस्कार हांडा जी। सर, कैसे सोचा आपने कि लोगों की भलाई के लिए, मानवता के लिए एक संस्था बनाई जाए और उनकी सेवा की जाए? ऐसे है जी कि मेरे पिताजी लेट फौज में थे। उनकी बहुत देशभक्ति में प्यार था, फौज में रहे, फिर रिटायर होकर जब यहाँ आए तो लोगों के साथ बहुत मिलना जुलना था और समाज सेवक काम करते थे जी। मेरे सोच थी कि उनका ये चीज़ आगे बढ़ाई जाए, पर बीच में कई घर व्यस्तता के कारण मैं टोहाना नहीं आ सका। पर पिछले 2 साल से मैं यहीं हूँ और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ाते चले जाए। सर, आप गांव-गांव में जा रहे हैं और आंखों के फ्री कैंप लगा रहे हैं। आप आंखों के फ्री कैंप के साथ साथ और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप मानव भलाई के लिए कर सकते हैं, और क्या सोचा आपने और कार्य कि मानव भलाई के लिए किए जाए? आंखों की फ्री कैंप की इस तरह सोच आई कि कोविड काल में बच्चे ज़्यादातर घर से पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनकी लोगों ने बताया कि आंखें बहुत ख़राब हो रही हैं। तो हमने मुहिम चलाई कि क्यों ना पहले बच्चों का आंखें देखी जाएं ताकि वो पढ़ाई से ठीक ठाक करें। साथ में सुझाव आया कि बुजुर्गों की भी देखी जाए। तो जैसे सुझाव आ रहे हैं, जैसे आप लोग सारे सुझाव दोगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और भी नए कार्य करेंगे। सर, आपने देखा होगा कि हमारा वातावरण है वो बहुत तेजी से दूषित होता जा रहा है। आजकल जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई की जा रही है। तो सर, क्या एक आप ऐसी मुहिम कोई चलाना चाहेंगे जो हमारे वातावरण को शुद्ध कर सके और पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए जाए? आप चलाए जाने की बात कर रहे हो तो ऑलरेडी चल रही है। मेरे जो सारी टीम है हर जगह जाके बताती है और ये भी बताती है कौन सा वृक्ष लगाया जाए, कौन सा लगाया जाए, इस एरिया के कौन से पेड़ पौधे लगाए जाए। तो चल रही है, तो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। सर, एक गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं ऊपर से जो बनकर आती हैं, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर देखें, लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता कि कैसे उनका उपयोग किया जाए। तो सर, क्या आप ऐसी कोई मुहिम चलाना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो आम लोगों तक पहुंच सके? ये भी मैंने अपनी टीम को बता रखा है कि जब भी वो स्कूलों में जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ में बहुत आगे हैं, वो अपने माता पिता को जागरूक करें। और इसके अलावा हिसार रोड बाईपास पे हमारा दफ्तर है, तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए तो वहाँ पे कंप्यूटर पे मेरा स्टाफ सारा उनका मदद भी नहीं करेगा, उनको बताएगा भी और उनका फॉर्म भी भरना हो तो वो भी करेंगे। जी। सर, टोहाना का जो आसपास का क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है, और जब भी बाढ़ आती है तो जो आम किसान है, हमारे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। क्या ऐसा कुछ सोचा है आपने कि उनके लिए कुछ किया जाए या फिर सरकार से उनके लिए कोई मांगे मनवाई जाए, ऐसा कुछ? ऐसे जी, बाढ़ यहाँ पे एक घग्गर नदी है जो हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ ले आती है। तो ये तो सरकारी काम है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग सब मिलके एक अर्जी दीजिए और हम लोग आपके साथ चलेंगे और ये सरकार से कहा जाए कि भाई इसका कोई पक्का समाधान किया जाए। सर, समाज सेवा देखिए सभी करते हैं। पहले समाज सेवा करते हैं और उसके बाद फिर राजनीति में आते हैं। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? क्या आपके मन में है कि आप राजनीति में आकर उसके बाद फिर वो सेवा करनी छोड़ देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति में आना चाहते हैं और उसके साथ साथ बाद में वो सेवा छोड़ दी जाती है, ऐसा तो नहीं है? ऐसे है, पहले तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ा नहीं जा सकता। राजनीति अलग चीज है, समाज सेवा अलग चीज है। जैसे जैसे हरियाणा के इलेक्शन पास में आ रहे हैं, ये सवाल बहुत लोगों से मेरे से, मैं कहता हूँ दिन में मेरे ख्याल शायद 15-20 इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं मेरे पास। समाज सेवा मैंने शुरू की थी कर्नल साहब की याद में और वो मैं करता रहूँगा।
जहां तक राजनीति का सवाल है, ये ऊपर वाला भगवान जैसे बोलेगा वैसे ही चलेंगे। सर आपकी जमीन है, अगर मेन बाईपास पे है और वहां पे बस स्टैंड भी बना हुआ है, और लोग सोचते हैं कि उसकी बिल्कुल फ्रंट पे आपकी जमीन है, लोग सोचते हैं कि वहां पर कोई होटल बनाया जाए जिससे अच्छी कमाई आए। आपने क्या सोचा कि वहां पे एक गुरु घर बनाया जाए, गुरुद्वारा साहिब बनाया जाए? ये जो आप जमीन की बात कर रहे हो, ये मेरे पिताजी की फेवरेट जमीन थी, वो यहाँ पे बैठा करते थे हमेशा जी। ये मेरे को तो नहीं पता था यहाँ बस स्टैंड आएगा, यहाँ पे सड़क आएगी, यहाँ पे बाईपास आएगा, वो तो बाद की बातें हैं। मैं तो हमेशा पहले दिन से ही सोचा हुआ था कि यहाँ पे ही कुछ बनेगा, तो ये तो चांस की बात है कि महंगी होगी, पर बनना तो यही था। सर आजकल जो नशा है हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद कर रहा है, बहुत सारे लोग नशे की गिरफ्त में हैं। उसके लिए आपने क्या मुहिम चलाई है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, या नशे को खत्म किया जाए? शायद आपको पता नहीं, जब ये फाउंडेशन मैंने तैयार करी थी पिछले साल, तो सबसे पहली मुहिम ही नशे के खिलाफ चलाई थी, और मेरी टीम, मैं कह सकता हूं कि हर गांव में हुआ ही है, कम से कम एक बारी इस चीज की जागरूकता देने की। सर हमारी जो ग्रामीण आंचल में रहने वाली जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, आजकल एक बीमारी चली हुई है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है। ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता या महिलाओं को नहीं पता होता कि उनका इलाज कैसे करवाया जाए, उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसके बारे में कुछ है मन? मैं अपनी टीम से सलाह कर रहा हूं, और जल्दी ही मैं एक कैंप लगाने की सोच रहा हूं, जहां पे प्री कैंसर की थोड़ी बहुत जानकारी भी दी जाए और टेस्ट भी हो जाए, जो घर में खुद महिलाएं कर सकती हैं, ताकि उनको लगे कि अगर ऐसी कोई चीज हो रही हो तो जल्दी पकड़ी जाए। सर यदि आपको राजनीति में आने का मौका मिलता है, आपको उस कलम की ताकत मिलती है, आपने टोहाना का एरिया देखा है, टोहाना की सुंदरता के लिए ऐसा एक कार्य आप जो सबसे पहले करना चाहते हो? ऐसे अजीज, राजनीति हो या ना हो, मैं तो हमेशा टोहाना के लिए तैयार हूं, और कुछ ना कुछ हम करते ही रहेंगे। तो देखिए ये थे हमारे साथ विक्रम जी, और इन्होंने संस्था चलाकर लोगों की भलाई के कार्य कर रहे हैं। तो देखिए पैसा सबके पास होता है, लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे करना है ऐसा कोई इंसान कर सकता है, और भगवान स्पेशल उस इंसान को चुनता है जो जिसके दिल में दया होती है, दयालुता होती है, और उसी को भगवान चुनता है। और विक्रम सिंह जी आज यहाँ पर एक भलाई का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने गांव-गांव में जाकर कैंप लगा रहे हैं, और उन्होंने चश्मे भी दिए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि कैसे अपना इलाज करवाया जाए, तो वो सब कार्य विक्रम जी कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़े बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।